हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। आज अपन बात करेंगे एक नए अपकमिंग आईपीओ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में, जिसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 नवंबर 2021 से 12 नवंबर 2021 के तक है। तो अपन आइए अब इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है कि आईपीओ की डेट है 10 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में। एक लॉट की वैल्यू 14,440 रुपये है और प्राइस बैंड है 1 शेयर का 190 से 197 रुपये में, और लॉट साइज है 76 शेयर्स की। टोटल इश्यू रहेगा 600 करोड़ का। कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। कंपनी वाज फाउंडेड 2006 में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है अद्गुरी विश्वनाथ वेंकटरमन। तो ये कंपनी डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स की कंपनी है। ये डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स है, एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा सॉल्यूशन और डेटा साइंस के फील्ड में कार्यक्रम करती है। इसका मेन स्कोप है कि कंसल्टिंग सर्विसेज का है, डेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, डिजिटल सॉल्यूशन है, डिजिटलाइजेशन का है, ऑटोमेशन का है, बिजनेस एनालिटिक्स के रिलेटेड इसके मेन काम के फील्ड है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। तो कंपनी का अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंपनी डेटा एनालिटिक्स फील्ड की कंपनी है। तो इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ब्लू चिप कंपनियों में, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, सीपीजी, रिटेल इंडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्री में। दूसरा, इसके सर्विस क्लाइंट डिफरेंट कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग यूएसए, नीदरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, यूके एंड इंडिया। फिर अपने फील्ड की एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। फिर कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है और काफ़ी इनोवेशंस और फंक्शनल एक्सपर्टाइज है, स्केलेबल और अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम है, उसके साथ कंपनी के फाउंडर भी उससे जुड़े हुए हैं। फिर अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के क्लाइंट्स का नंबर लिमिटेड है, जो और मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू है वो लिमिटेड क्लाइंट से आता है। सेकंड है कि कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू अप्रोक्स 90% टू 92-95% इवन यूएस से आता है। तो यदि कुछ यूएस की इकोनॉमी में कुछ भी चेंजेस होता है या डिस्रप्शन होता है तो ये कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। फिर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आल्सो कंपनी का बिजनेस को इम्पैक्ट कर देती है। यदि डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी को बेनिफिट होगा, पर यदि डॉलर डेप्रिशिएट होता है, रुपी इप्रिशिएट होता है तो कंपनी का रेवेन्यू इनडायरेक्टली कम हो जाएगा। फिर कंपनी का बिजनेस टोटली डिपेंड है स्ट्रॉन्ग ब्रांड और कॉर्पोरेट रेपुटेशन पे। फिर एरर और फेलियर, अगर कुछ भी बिजनेस डाटा मॉडलिंग या कुछ भी होता है तो कंपनी का बिजनेस ठप पड़ सकता है। फिर अपन ने ऑलरेडी बात की है कि लिमिटेड नंबर इसके मेन कस्टमर है और मेजॉरिटी रेवेन्यू भी एक लिमिटेड सेगमेंट से ही आता है। फिर मेन रिस्क एक ये भी है कि मेजॉरिटी इसका बिजनेस आउटसाइड फ्रॉम इंडिया है, तो अगर बाहर कुछ भी अगर इसका बिजनेस को इम्पैक्ट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उठ के कंपनी के बिजनेस और उसके रेवेन्यू दोनों पर पड़ेगा। फिर प्राइस मॉडल भी एक बड़ा चैलेंज है, और नए क्लाइंट जोड़ना और एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन करना, क्योंकि आजकल डेटा एनालिटिक्स एक बहुत चैलेंजिंग काम हो गया है। उसमें काफ़ी कंपटीशन आ गया है, जैसे उसमें अदर कंपनी जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, म्यूसिग्मा है, जेड सिग्मा है, ये सब भी इसके पीयर्स है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 2019 में ये 296 करोड़ था, जो अब बढ़ के 2021 में 327 करोड़ हो गया। फिर बात करते हैं प्रॉफिट की। तो कंपनी का प्रॉफिट 2019 में जहाँ 60 करोड़ था, जो 2021 में बढ़ के 91 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, अप्रॉक्स 10-15% CAGR से कंपनी आगे ग्रो कर रही है। टोटल एसेट्स भी 2019 में 324 करोड़ के थे, जो बढ़ के 519 करोड़ हो गए। तो कंपनी के पास एसेट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इससे अपन देख सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रही है और काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही है। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट 295 करोड़ रुपीज़ है प्रेजेंट में, और जो ये
FY19 में 59.67 करोड़, अप्रोक्स 60 करोड़ रुपीज़ था, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। फिर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली प्राइस PB रेशियो कंपनी का 7.29 है और NAV इसका 27.0 रुपीज़ है। और आफ्टर इश्यू के बाद इसका PB रेशियो 4.16 है, जो IT फील्ड की कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का शेयर अभी 43 के PE पे मिल रहा है और बेस्ड ऑन FY20 द PE वाज 42.64 है, 43 रुपये का PE है, जो भी ये काफ़ी अच्छा है। अगर अपन इसके PS के कंपेयर करें एपीएस बैंक का, तो उसका करंट भी 118 रुपये है, तो उसके कंपेयर में इसका PE काफ़ी है, तो इसमें ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि एपीएस बैंक का PE रेशियो 111.17 था एज ऑन नवंबर 3 फिर डिविडेंड पॉलिसी अभी तक तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, ऑल्दो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, और ये जब लिस्ट हो जाएगी तो प्रॉफिट तो डिविडेंड देने के चांसेस है। कंपनी का मर्चेंट बैंक पार्टनर BRLM है, जो मतलब अप्रॉक्स 44 IPO में एज ए मर्चेंट बैंकर काम कर चुके हैं और उसमें से 16 IPO अपने ऑफर प्राइस से बिलो पे लिस्ट हुए हैं, बाकी रिमेनिंग IPO उन ऑफर प्राइस से अपर लिस्ट हुए हैं, मतलब लिस्टिंग गेन पे आउट हुए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है कि प्योरली डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। फिर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है कंपनी को, वो भी रेंज ऑफ डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ में। कंपनी के क्लाइंट्स ब्लू चिप क्लाइंट्स है, स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी का इनोवेशन R&D पे, स्केलेबल है, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम है। कंपनी के प्रमोटर्स है आदुगुड़ी वेंकट विश्वनाथन वेंकटरमन, जो कंपनी के MD है करंटली, और पद्मावती जयललिता भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। फिर बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में। तो अपन देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर अपन जून 21 और 20 में कंपेयर करें तो दोनों में काफ़ी ग्रोथ हुई है। जहाँ 20 में टोटल एसेट 4488 मिलियन रुपीज़ के थे, जो इंक्रीज हो गए 5880 मिलियन रुपीज़ हो गए। प्रॉफिट और टैक्स में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। अपन देख सकते हैं लगभग Y-on-Y का क्वार्टरली Y-on-Y कंपेयर करें तो लगभग 20% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट है। अब बात करते हैं IPO के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला है इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव के लिए, सेकंड है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, फिर सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट के लिए, और चौथा जो नॉर्मली होते हैं जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के IPO डेट्स के बारे में। तो IPO डेट्स 10 से 12 नवंबर के बीच में है। IPO टाइप बुक बिल्डिंग टाइप है। फेस वैल्यू ₹1 इक्विटी शेयर है। तो ₹1 इक्विटी शेयर का मतलब ये है कि कंपनी में उसके शेयर में आगे स्प्लिट होने के चांसेस कम है। चांसेस कम के ऑलरेडी जीरो ही है, क्योंकि फ्यूचर में स्प्लिट होगा। कंपनी अगर देना चाहेगी तो बोनस दे सकती है। और IPO प्राइस का बैंड है 190 रुपीज़ से 197 रुपये पर इक्विटी शेयर। एक लॉट में 76 शेयर है। कंपनी NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होगी। टोटल इश्यू साइज 600 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 474 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 126 करोड़ का है। फिर अलॉटमेंट डेट होगा 16 नवंबर 2021 का। रिफंड्स होंगे नवंबर 17 को और डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 18 को और लिस्टिंग डेट है नवंबर 22, 2021। एक मिनिमम लॉट की प्राइस 14,972 रुपये है और मैक्सिमम एक पर्सन 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसकी ग्रॉस प्राइस 1,94,636 रुपीज़ है। करंट प्रमोटर होल्डिंग है 79.30%। पोस्ट का अभी अपना फिगर नहीं आया है। चलो फ्रेंड, ये यहाँ तक अपन ने कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में मिले। अब अपन बात करते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। तो अपन देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और कंपनी का जो करंट PE और PB रेशियो भी उसके PS के कंपेयर में काफ़ी कम है। कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। सो
ये अपन एक शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है। एक बार आप खुद भी इसका DRHP और उसके कंपनी की साइट पे विजिट करके और डिटेल में जानकारी ले लें। सो फ्रेंड्स, ये था लेटेंट व्यू एनालिटिक्स IPO के बारे में अपन ने स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। थैंक्स टू एवरीबडी।